तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हिटैची की लाइनअप है। तो आज फ्रेंड्स मैं आपको डेमो दूंगा 2 टन का। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि मैं एक एसी लेना चाहता हूं और 220 या 230 या 240 तक भी आपका रूम साइज है, तो मेरे लिए कौन सा एसी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स आज उसी बिहार पे मैं आपको 2 टन के हिटैची का डेमो दूंगा, जो कि आपके 240 स्क्वायर फीट तक आराम से चल जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ कंडीशंस भी होती है, कंडीशंस भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि रूम का हिसाब देखना पड़ता है, कौन से फ्लोर पे है कौन से फ्लोर पे नहीं है। तो जो आज मैं आपको डेमो दे रहा हूं आई जेन सीरीज का दे रहा हूं, जो कि 3400 FXL सीरीज है, 2 टन का है, 3 स्टार मॉडल है। अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो RAS-G324 PCBISF मॉडल है। तो फ्रेंड्स कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो 6950 इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। तो मैं आपको जो ऐसे बोल रहा था कि आप इसको 240 स्क्वायर फीट में भी आप इसको आराम से चला सकते हैं, तो मैं इसी रीजन से बोल रहा था क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट है। अगर आप दूसरे ब्रांड का देखते हैं तो कहीं पे आपको 6000 मिलती है और कहीं पे आपको 6500 के करीब मिलती है, जहां तक मेरा कहना है। कुछ एसी होते हैं जिनकी 7000 के करीब होती है। ठीक है, जैसे कि हाई लेवल के एसी जैसे ओ जनरल वगैरह होते हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत इसी के बराबर होती है। चलिए कोई नहीं, इसकी जो मैक्सिमम कूलिंग है, क्योंकि ये इन्वर्टर मॉडल है, तो 7350 के करीब इसकी मैक्सिमम कूलिंग आती है एक्सपेंड होके। ठीक है, अगर इसका हाई स्पीड में चलाते हो। इसके ISER की बात करते हैं तो जो इसका ISER है 3.82 का इसका ISER है। यूनिट पर ईयर की बात करते हैं तो 1409.41 यूनिट पर ईयर इसका है। एयर फ्लो की बात करते हैं फ्रेंड्स तो एयर फ्लो इसका 635 CFM के बराबर है। अब फ्रेंड्स 2 टन का है, तो अगर ये एसी चलता है तो कितना नॉइज लेवल लेता है, तो ऑलमोस्ट शायद 40 से 44 के करीब होगा ही। नहीं, इसका जो नॉइज लेवल है 37 dB का इसका नॉइज लेवल है, यानी इसका नॉइज लेवल भी कम है औरों के मुकाबले। एक टाइप से कुल मिला के परफेक्ट एसी है 2 टन के अंदर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ यूनिक फीचर की। इसमें सबसे पहला फीचर आता है ट्विन रोटरी कंप्रेसर। ट्विन रोटरी कंप्रेसर में क्या होता है, जो कंप्रेसर होता है उसमें 2 रोटर्स होते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं, स्मूथली वर्क करते हैं। इसका फायदा क्या होता है फ्रेंड्स, एनर्जी की सेविंग होती है, बिजली की काफी हद तक सेविंग होती है और कंफर्ट कूलिंग मिलती है। नॉइज लेवल इसकी काफी कम होती है। ठीक है, 52 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर तक भी ये ट्रिप नहीं होगा। बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, तो इसका जो इंडोर साइज होता है फ्रेंड्स, बिगर इंडोर साइज होता है, जो कि 1050 mm का होता है। यानी अगर बिगर इंडोर साइज है तो उस कंडीशन में एयर थ्रो जो होगा आपका दूर तक जाएगा। तो फ्रेंड्स इंडोर बड़ा है तो कूलिंग भी काफी अच्छी होगी। अब आइस वॉश भी एक फीचर आता है। आइस वॉश होता क्या है, मान लीजिए अगर आप एसी को यूज कर रहे हैं और 3-4 महीने हो चुके हैं, उसके बाद एसी की कूलिंग कम हो जाती है या फिर आपको कुछ रूम के अंदर स्मेल वगैरह आती है। तो वो क्यों आती है फ्रेंड्स, इसलिए आती है क्योंकि इवेपोरेटर कॉइल के ऊपर डस्ट पार्टिकल जम जाता है और वो उसी एयर को वो थ्रो करता है रूम के अंदर। तो फ्रेंड्स आइस वॉश का ये फायदा है कि ये आपको प्योर एयर देता है। किस वजह से, जब आप इसको आई वॉश पे लगाओगे तो ये क्या करेगा, इवेपोरेटर कॉइल को फ्रॉस्ट करेगा, उसके बाद इसको मॉइस्ट करेगा, ड्रेन आउट के थ्रू सारा बाहर निकालेगा पानी के थ्रू डस्ट पार्टिकल जो उस पे रहते हैं, और उसके बाद लास्ट को ड्राई करेगा। एक टाइप से ये एसी को पूरी तरीके से सेल्फ सर्विस कर रहा है, यानी क्लीनिंग कर रहा है। तो इसका फायदा यही है कि ये क्लीनिंग कर रहा है और प्योर एयर दे रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। 2 टन का एसी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो ये एक्सपेंडेबल मोड पे भी जाता है। इसका जो नेक्स्ट फीचर है एक्सपेंडेबल मोड है। एक्सपेंडेबल मोड जैसे कि मैं आपको बता रहा था 7300 के करीब इसका एक्सपेंडेबल मोड कूलिंग कैपेसिटी जाता है। यानी अगर आपका 240 स्क्वायर फीट का बड़ा रूम साइज है तो वहां पे भी ये आराम से वर्क करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, काफी हद तक बिजली की भी सेविंग रहती है। यानी अगर ये चलता है एक्सपेंडेबल मोड तो ये ऑटोमेटिकली रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है और उसी हिसाब से ये देखता कूलिंग को प्रोवाइड करता है रूम के अंदर। हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट फीचर इसमें आता है आपका एम्बियन लाइट। फ्रेंड्स एम्बियन लाइट क्या होती है, आपका जो इंडोर होता है, जैसे कि आपको दिखा देता हूं मैं, इंडोर के यहाँ पे ही एक गोल गोल कलर का होगा, नीचे जहां पे पीसीबी लगी रहती है वहां पे एम्बियन लाइट होती है, जैसे कि ये है। तो एम्बियन लाइट में क्या होता है, इसमें 3 लाइटें दिखाता है, जैसे कि ब्लू, ग्रीन और लास्टली आपकी येलो या फिर रेड भी दिखा सकता है। तो इसमें होता क्या है, ये टेम्परेचर शो करता है। यानी अगर आप रूम में कहीं भी दूर पे बैठे हो और आपको लगता है कि मेरा टेम्परेचर कितना है एसी का, वो मैं कैसे पहचानूं, तो जब ये एसी आपका 16 से 23 डिग्री पे चलेगा तो ये ब्लू लाइट पे चलेगा, यानी क्योंकि इस पर लाइट आती है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इसका 24 से 27 डिग्री पे। अगर ये 24 से 27 डिग्री पे चलेगा तो आप समझ लेना कि ये एसी आपका 24 से 27 डिग्री पे जा रहा है, यानी ये ब्लू लाइट में आपका हो रहा है। उसके बाद लास्टली जो आता है इसका 28 से 32 डिग्री पे आता है, यानी ये वार्म पे चल रहा है, यानी ये आपका सबसे ऊपर वाली कैपेसिटी पे चल रहा है, यानी येलो लाइट पे। ठीक है, तो ये एम्बियन लाइट है। एम्बियन लाइट का प्रॉपर इमेज में आपको अपने इस पिक्चर पे भी शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो एम्बियन लाइट का यही फायदा है। अब बात कर लेते हैं साइलेंट एयर वेव डिजाइन की। साइलेंट एयर वेव डिजाइन में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसकी जो वेव्स बनाई जाती है ये एक टाइप से ब्लेड के शार्पनेस टाइप की बनाई जाती है और वेव डिजाइन में बनाई जाती है इसका ब्लोअर। अगर आप इसका ब्लोअर अंदर से देखेंगे तो यहाँ पे इसके जो ब्लोअर होता है वो वेव डिजाइन वाला बना रखा है। क्यों, क्योंकि जब ये चलता है, थ्रो करता है तेजी से, तो ये क्या करता है, स्मूथली वर्क करता है, जिससे कि नॉइज लेवल काफी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको साइलेंट एयर वेव डिजाइन बोलते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, इसमें आता है हेक्सा सेंसर। हेक्सा सेंसर 6 सेंसर के साथ काम करता है, जो कि इंटरनल टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर और रूम के अंदर क्या क्या कंडीशंस है उस हिसाब से कूलिंग करता है, उस हिसाब से ये बिजली की भी सेविंग करता है और एसी को परफेक्टली सेफ रखता है, यानी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी ये सेफ रखता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें सुपर स्लाइड फिन्स आती है। सुपर स्लाइड फिन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो सुपर फिन्स होती है आपके आउटडोर के ऊपर, तो उसमें होता क्या है, उसमें गैप ज्यादा रहता है। उसका फायदा ये होता है कि वो हीट ज्यादा एक्सचेंज करता है, ज्यादा हीट एक्सचेंज करेगा तो आपका कंप्रेसर ट्रिप वगैरह नहीं होगा और वो एसी लॉन्ग लाइफ आपका चलेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कॉपर की, तो फ्रेंड्स इसमें आपको 100% कॉपर भी दिया जाता है, ग्रुप कॉपर, जो कि ग्रुप कॉपर होता क्या है, ग्रुप कॉपर आपका लाइनिंग वाला होता है जिसमें कि रेफ्रिजरेंट रुकती है फिर पास होती है, यानी अगर स्ट्रेट कॉपर होगा तो डायरेक्टली पास होगा, यानी कूलिंग आपकी थ्रो हो रही है डायरेक्टली। ग्रुप कॉपर में क्या होता है, धीरे धीरे जाती है, जिससे कि कूलिंग आपको इफेक्ट अच्छा मिलता है। एसी आपका इन्वर्टर वाला है तो इसमें स्टेबलर भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको स्टेबलर फ्री ऑपरेशन दे रखा है, यानी आपको इस एसी में स्टेबलर लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, कस्टमर पूछते हैं कि भैया मेरे को स्टेबलर लगाने की जरूरत है, हमारे वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा है। तो एक चीज मैं बता दूं, अगर आपके वहाँ पे सोसाइटी है, अगर वहाँ पे पावर बैकअप है, एमसीबी लगी पड़ी है आपकी, तो वहाँ पे भी आप, जरूरी है कि आप लगाओ ही लगाओ, नहीं लगा आप लगा भी, सॉरी, जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे लगाओ, आपको वहाँ पे जरूरत नहीं है। वैसे भी कंपनी इसमें रेंज जो देती है काफी नीचे से देती है। ठीक है, 130-140 के करीब से देती है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। नॉन इन्वर्टर में एक टाइप से आप सोच सकते हो, बट इन्वर्टर वाले एसी में नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 टन के एसी के साइज की, डायमेंशन की, क्योंकि एसी आप 2 टन का ले रहे हो तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, तो मैं वो भी बताता हूँ। इसका जो डायमेंशन आएगा फ्रेंड्स, आपका विड्थ, हाइट और डेप्थ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको इंडोर का बताऊंगा। जो इंडोर का होगा फ्रेंड्स, आपका 1050 होगा, 294 और 255। ये मैं आपको mm में बता रहा हूँ डायमेंशन, जो कि आपका इंडोर का है। अगर मैं इसके आउटडोर की बात करता हूँ तो 800, 640 और 298 ये आपका विड्थ, हाइट और डेप्थ है, जो कि आउटडोर की है। तो फ्रेंड्स अगर आप एसी लेते हैं तो उसका वजन भी सोचते हैं कि वजन कितना होता है, तो कभी बार कोई पूछ लेता है कि वजन कितना है, तो 11.4 kg का इसका इंडोर का वजन है, 34.7 kg का इसका आउटडोर का वजन है। तो फ्रेंड्स ये था 2 टन का एसी आइजेन सीरीज 34 FXL सीरीज,